मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप। केवल दृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के समय में मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी प्रकार से अपना काम सही उचित तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि हमने पूरी वीडियो में बताया कि संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए हम आपको एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको 4 चीज़ें बताएंगे और इनमें से हमेशा आपको एग्ज़ाम में कोई न कोई पॉइंट मिल जाता है और जिसके संबंध आपको प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होती है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की संरचना। यानी कि बालक के अंदर जो भी ज्ञान की संरचना बनी हुई है किसी चीज़ के बारे में, वो ही उसकी चीज़ की स्कीमा कहलाती है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि जो स्कीमा जिसे हम कहते हैं वो ज्ञान की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होती है, जो किसी चीज़ के बारे में बालक के अंदर स्थायित होती है। यानी कि कोई चीज़ के बारे में कैसी नॉलेज उसकी बनी हुई है, स्ट्रक्चर बनी हुई है, कोई चीज़ के बारे में उसका क्या दृष्टिकोण है, वो उसकी स्कीमा कहलाती है। दूसरा है समावेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और इसका उपनाम भी है आत्मीकरण। यानी कि स्कीमा में कोई नई जानकारी आने को, कोई नई जानकारी स्कीमा के अंतर्गत यदि कोई नई जानकारी आती है, स्कीमा में नई जानकारी आना, यानी स्कीमा में यदि कोई नई जानकारी आती है तो उसको समावेशन, यदि कोई नॉलेज पहले से ज्ञान बना हुआ उसमें कोई नई चीज़ आ गई और उसको बालक आत्मसात करता है तो उसको आत्मीकरण या एसिमिलेशन या समावेशन कहते हैं। यानी कि स्कीमा में नई जानकारी का आना समावेशन कहलाता है। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है समायोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन या स्थायीकरण। स्थायीकरण का मतलब है कि यार हमारी स्कीमा बदलाव कर देना। कोई भी नई चीज़ आई है तो हमें उसके माध्यम से स्कीमा में हमें बदलाव करना पड़ता है, यानी स्कीमा में बदलाव ही समायोजन कहलाता है। एक है साम्य धारण यानी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि जैसे हमारे स्कीमा में नई चीज़ आई और उसके द्वारा हमने कोई पुरानी चीज़ हमने जो ग्रहण कर रखी थी वो हमने हटा दी, यानी कि नई चीज़ आने पर पुरानी चीज़ों को हटाना। यानी कि नई चीज़ जैसे हमारी स्कीमा में नई चीज़ धारण हुई, उसके द्वारा हमने दूसरी चीज़ों को हटा दिया। यानी कि नई चीज़ के स्थान नई चीज़ जैसे आएगी, पुरानी चीज़ों को हम बाहर हटा देंगे तो उसको बोलते हैं साम्य धारण या इक्विलिब्रियम। यानी कि नई चीज़ के आने पर पुरानी चीज़ों को हटा देना। ये 4-5 वर्ड आपको बहुत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान रखें। ये ज़रूर प्रश्न आपको कोई न कोई प्रश्न है, इंग्लिश नाम इनके आवश्यक हैं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, यानी कि ये इंग्लिश नाम आपको ध्यान रखने, हिंदी में नाम आ जाएंगे तो आपको हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन इंग्लिश के नाम आपको हमेशा याद रहेंगे। और एसिमिलेशन यानी स्कीमा में नई जानकारी आना, एकोमोडेशन यानी स्कीमा में बदलाव करना, इक्विलिब्रियम यानी नई चीज़ आने पुरानी चीज़ों को हटाना, और स्कीमा का मतलब है ज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। थैंक यू मित्रों। ये पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप वीडियो रोक करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आपको याद रहेंगे। और हमारे जो केवल दृष्टि क्लासेस जो चैनल है उसको आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की नई नई और वीडियो लाते रहें। और आने वाले समय में हम आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो साइकोलॉजी के अंदर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। वॉचिंग फॉर वीडियो।